और विपत्ति के समय में स्त्री की परीक्षा होती है, पत्नी की परीक्षा होती है। पत्नी के लिए पति परमेश्वर के समान है। देखिए, आप लोग मंदिर में जाते हो ना, आपको एक बहुत सुंदर सा सूत्र दे करके जाओगे। आप जब मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में आप लोगों ने 4 सीढ़ियां देखी होंगी, देखी है ना। पहली वाली सीढ़ी पर सबसे बड़े भगवान बैठे होते हैं। घर भी एक मंदिर है और घर के मंदिर में भी 4 सीढ़ियां हैं। सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर घर के मंदिर रूपी ऊपर वाली सीढ़ी पर सबसे बड़े भगवान को बिठाना चाहिए। वो कौन है सबसे बड़े वाले भगवान? आपके दादी बाबा, बुजुर्ग लोग। आप जब सुबह से जागे माताओं तो अपने दादी बाबा सास ससुर को प्रणाम करिए, आशीर्वाद मिलेगा उनका आप लोगों को। फिर हम मंदिर में दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तो दूसरी सीढ़ी पर मंदिर की आप लोगों ने देखा होगा कि उनसे थोड़ा छोटे भगवान बैठे होते हैं। वो हमारे घर के दूसरी सीढ़ी के देवता कौन हैं? आपके माता पिता। आज सुबह से उठे उनको वंदन करें, प्रणाम करें, उनसे अच्छी बुरी बात पूछ करके कार्य करें। पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आपको बताओ, आपको कोई चीज नहीं आती है, आप तब तक अनभिज्ञ रहेंगे जब तक नहीं पूछेंगे। पूछ लिया, अज्ञानता हट गई, जानने लगे। यदि नहीं पूछेंगे तो जीवन भर अनभिज्ञ रहेंगे, जीवन भर सीख नहीं पाएंगे। इसलिए आपको जिज्ञासा जो हो वो तुरंत पूछ लेना चाहिए। पूछने से ज्ञान मिलता है। बड़ों से पूछ करके कार्य करिए। माता पिता से पूछिए, आज्ञा मांगिए, आशीर्वाद मिलेगा। फिर एक तीसरी सीढ़ी के देवता होते हैं मंदिर में। आपके घर रूपी मंदिर की तीसरी सीढ़ी के देवता कौन है? कौन है? आपके पति परमेश्वर। सुबह आप जागे, अब बच्चे बड़े बड़े हो गए, शर्म आने लगी है, पैर नहीं छू सकते। वैसे पैर छू लेना चाहिए, लेकिन अब कहाँ छूओगी आप? तो एक गिलास पानी दे दो सुबह से उनको, प्यार से बात कर लो, हंस के बोले जाएं, कलहपूर्ण व्यवहार न करें, शांति रहेगी, वातावरण अच्छा रहेगा। मंदिर में चौथी सीढ़ी आपने देखी। चौथी सीढ़ी के देवता कौन है? मंदिर में एक सबसे नीचे सीढ़ी पर छोटे छोटे अटैया बटैया रखे रहते हैं, शालिग्राम। क्या कहते हैं वो? शालिग्राम जी कौन है? आपके घर के मंदिर की चौथी सीढ़ी के जो देवता हैं वो छोटे छोटे से कौन? बाल बच्चे। सुबह से उठे तो प्रेम भरा हाथ उनके सर पर फेर दे, उनको नहला धुला दे, तैयार कर दे, बढ़िया स्कूल पहुंचा दे। लौट करके आए तो अपने हृदय से लगा ले, सर पर हाथ फेरे, अच्छी शिक्षा उनको दे, घर का वातावरण अच्छा बनेगा। होगी पूजा। यही ना मंदिर में पूजा होती है, यही ना पुजारी जी करते हैं। आप मंदिर में 4 घंटे बैठ करके स्तुति बोलिए, खूब आप मंत्र पढ़िए, लेकिन घर में आकर के माहौल गंदा कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं माता पिता का, मोहल्ले में शांति भंग करके रखी है,
कथा में आकर के एक दूसरे की चर्चा कर रहे हो। कुछ माताएं आती हैं, उनके पास पूरे दिन की कहानी होती है। बैठ के और बहन बगल वाली का सब ठीक है, उसके घर में सब ठीक है, क्या बना खाने में, तुम्हारे यहाँ क्या बना, यही पूछते रहे। यहाँ तुम आए हो कथा सुनने के लिए, तो घर की कथा घर में छोड़ के आ जाना चाहिए। यहाँ बैठ करके उसकी बहू की, उसकी बेटी की, उसकी पत्नी की चर्चा कर रहे हो, तो इतना कष्ट शरीर को क्यों दे रहे हो, क्यों कष्ट दे रहे हो? यहाँ करके उसके घर में ही जा के बातें करेंगे। उसके घर में बैठोगे तो सास बढ़िया एक हंटर लेकर के मारेगी। सास से बड़ी खुश हो गई है, बूढ़ी बूढ़ी, वाह बहुत अच्छा बोल दिया दीदी ने। सासों भी कम नहीं है, ये माँ, सासों माँ है, ये भी कम नहीं है। ये भी आती है तो अपनी बहुओं का दुखड़ा ही रोती है। बेचारी बहुएं कितना भी कर दें, लेकिन ये कभी तारीफ नहीं करके उनके मुंह पे, पीठ पीछे तारीफ कर दिया करो कम से कम। ये अपने सहेली खोज लेते हैं, ये भी बैठ जाते हैं बढ़िया ग्रुप बना के, चार चार का पांव पसार के कथा में एक दूसरे की चर्चा। घर तुम्हारा मंदिर है, उस मंदिर को सजाइए, प्रेम देकर के सजाइए, प्रेम लेकर के सजाइए।